सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हमें भेजी है मानवीर सिंह तालीवाल, जो पंजाब के चंडीगढ़ के पास रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी। सत श्री अकाल और नमस्कार सभी को। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे परिवार में आज से करीब 30 से 32 साल पहले घटी थी। ये कहानी मेरी बुआ के साथ जुड़ी है, जो उस समय महज 10-12 साल की रही होगी। हमारे परिवार में कुल 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई। मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, फिर मेरी बड़ी बुआ, उसके बाद बीच वाली बुआ, जिनके साथ ये सब हुआ, फिर छोटी बुआ और सबसे छोटे मेरे चाचा जी। हमारा परिवार पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां चारों तरफ खेत खलियान फैले हुए थे। गांव का नाम था सरदूलगढ़, जो मोहाली से ज़्यादा दूर नहीं था। उस जमाने में गांव में बिजली भी ठीक से नहीं आती थी। शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता था और लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। रातें लंबी लगती थी और हवा में एक अजीब सी सनसनी होती थी, मानो कोई अंधे की ताकतें घूम रही हो। यह घटना गर्मियों की थी, जब दिन लंबे होते हैं और बच्चे दिन भर बाहर खेलते रहते हैं। मेरी बीच वाली बुआ, जिन्हें हम प्यार से कुड्डी कहकर बुलाते थे, उस दिन गांव के बाहर एक पुराने आम के बाग में अकेली खेल रही थी। बाग गांव से थोड़ा दूर था, जहां पुरानी कुएं और टूटे फूटे खंडर थे। लोग कहते थे कि वहां कभी कोई पुरानी हवेली थी, जो अब सिर्फ यादों में बची थी। बुआ जी आम चुन रही थी, गेंद फेंक कर खेल रही थी और समय का पता ही नहीं चला। शाम हो गई, सूरज डूबने लगा और आसपास की हवा में एक ठंडक घुलने लगी। जब वे घर वापस आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने दादी जी से बात की, रोटी खाई और सोने चली गई। लेकिन रात के करीब 10 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, अचानक बुआ जी की चीख सुनाई दी। दादी जी दौड़कर उनके पास गई। बुआ जी कांप रही थी, उनकी आंखें फैली हुई थी और वे बार बार कह रही थी, अम्मा वो औरत मेरे सामने घूम रही है, वो मुझे देख रही है। दादी जी ने पहले तो सोचा कि शायद बच्ची का कोई सपना या भ्रम है। उन्होंने बुआ जी को पानी पिलाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, कुछ नहीं बेटी, सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुआ जी नहीं मानी। वे कहती रही कि वो औरत लंबे बालों वाली है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। कभी वो कमरे के कोने में खड़ी दिखती है, कभी बिस्तर के पास। दादी जी ने लालटेन जलाई, पूरे कमरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी बुआ जी का डर कम नहीं हुआ। पूरी रात वे सो नहीं पाई और दादी जी भी उनके पास बैठी रही। अगले दिन सुबह जब मेरे पिताजी और अन्य भाई बहन उठे तो दादी जी ने उन्हें सब बताया। पहले तो सबने हंसकर टाल दिया, कहा कि शायद बुआ जी ने कोई डरावनी कहानी सुन ली होगी। लेकिन शाम होते होते फिर वही हुआ। बुआ जी बाहर खेल रही थी, लेकिन घर आते ही वे उदास हो गई। रात में फिर वो औरत दिखने लगी। अब की बार बुआ जी ने ज्यादा डिटेल बताई। वो औरत कभी आगे पीछे घूमती, कभी छत पर लटकती हुई लगती। दादी जी अब चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद बच्ची को कोई ओपरी हवा लग गई है। गाँव में ऐसी बातें आम थी। लोग कहते थे कि पुराने बागों या खंडरों में भटकती आत्माएं होती है, जो अकेले बच्चों को अपना शिकार बनाती है। दादी जी ने सुना था कि मोहाली के पास एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, बाबा शहीद सिंह जी का गुरुद्वारा सुहाना साहब। वहाँ का पानी चमत्कारी माना जाता था। कहते थे कि स्नान करने से सारी ऊपरी हवाएं दूर हो जाती है, क्योंकि शहीद सिंह जी उन आत्माओं को अपने पास कैद कर लेते हैं। दादी जी ने फैसला किया कि अगले ही दिन बुआ जी को वहाँ ले जाएगी। सुबह सुबह वे निकली। रास्ता लंबा था, बस से जाना पड़ा। गांव से मोहाली तक का सफ़र करीब 2 घंटे का था। रास्ते में दादी जी बुआ जी से बातें करती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने बुआ जी को सरोवर में स्नान करवाया। पानी ठंडा था, लेकिन बुआ जी को थोड़ा सुकून मिला। वे प्रार्थना करके वापस लौटी। घर आकर पहले 1-2 दिन सब ठीक रहा। बुआ जी खुश लग रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी। परिवार ने सोचा कि समस्या खत्म हो गई है। लेकिन तीसरे दिन रात में फिर वही। बुआ जी चीखी, अम्मा वो फिर आ गई। अब वो दीवार पर बैठी है। इस बार भूतनी का रूप और डरावना था। वो कभी किसी डंडे पर संतुलन बनाकर बैठी दिखती, कभी बिजली के तारों वाले पोल पर। बुआ जी कहती कि उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और आंखें लाल है। अब परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभावित होने लगे। मेरे पिताजी, जो उस समय करीब 15 साल के थे, और उनकी बहनें भाई सब बुआ जी से पूछते, अब वो कहाँ है, क्या दिख रही है? बुआ जी इशारा करती, यहाँ इस कोने में, या अब वो खिड़की पर है। भले ही किसी को कुछ ना दिखे, लेकिन सबको एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई अदृश्य साया उनके आसपास मंडरा रहा है। हवा में ठंडक महसूस होती है, दरवाजे खुद ब खुद हिलते हैं और रात में नींद नहीं आती। छोटी बुआ तो डर के मारे दादी जी के साथ सोने लगी। मेरे चाचा जी, जो सबसे छोटे थे, रात में रोने लगते। पूरा घर एक डर के साए में जीने लगा। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात आते ही तनाव। गांव के लोग भी कानाफूसी करने लगे। कोई कहता कि बच्ची को नज़र लग गई है, कोई कहता कि कोई पुरानी आत्मा है।
आखिरकार जब ये सब मेरे दादाजी को पता चला तो वे गंभीर हो गए। दादाजी एक सख्त किसान थे जो भूत प्रेत की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे, लेकिन परिवार की हालत देखकर चिंतित हुए। गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था बाबा हरनाम सिंह। वे करीब 70 साल के थे, सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कुर्ता पहनते और गांव के सबसे पुराने निवासियों में से एक थे। उन्हें जड़ी बूटियों, मंत्रों और ऐसी अनदेखी ताकतों का थोड़ा बहुत ज्ञान था। वे दादाजी के अच्छे दोस्त थे और पहले भी गांव में ऐसी कई घटनाओं को सुलझा चुके थे। दादाजी ने उन्हें घर बुलाया। बाबा हरनाम सिंह एक शाम आए। उनके साथ कुछ अगरबत्ती और मंत्र वाली किताब थी। उन्होंने पहले बुआ जी से बात की, उनकी आंखों में देखा और कहा, बेटी डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, बाबा जी ने एक रस्म शुरू की। उन्होंने घर के बीचों बीच एक चौराहा बनाया, अगरबत्ती जलाई और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने बुआ जी को बिठाया और उस औरत को उनके शरीर में बुलाने की कोशिश की। ये एक डरावना पल था। पूरा परिवार बाहर मंजे पर सो रहा था क्योंकि अंदर का माहौल भारी था। अचानक बुआ जी की आवाज़ बदल गई। वे एक बूढ़ी औरत की तरह बोलने लगी, मैं कौन हूँ? मैं तो बांझ थी, मर गई थी। एक दिन इस बच्ची को बाग में खेलते देखा, मुझे अच्छी लगी, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। बाबा जी ने शांत होकर पूछा, तू क्यों नहीं जाती? इस बच्ची को क्यों सता रही है? भूतनी ने बताया कि वे अकेली थी, कोई संतान नहीं थी, इसलिए बुआ जी को अपना मान लिया। फिर बाबा जी ने गुरुद्वारे वाली घटना पूछी। भूतनी हंसी, जब गुरुद्वारा पास आता मैं इसे रास्ते में छोड़ देती, स्नान के बाद फिर लग जाती। शहीद सिंह जी मुझे पकड़ नहीं पाते क्योंकि मैं चालाक हूँ। बाबा जी ने अब सौदा किया, अब तू इसे छोड़ दे, क्या चाहिए तुझे? भूतनी बोली, मुझे हर श्रृंगार के फूलों वाले कपड़े, औरत के सजने का सामान, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, सिंदूर, सब शमशान में मेरे नाम से रखना, तब मैं जाऊँगी। बाबा जी ने हामी भरी लेकिन कहा, अभी छोड़ के जा और जाने का संकेत दे। अचानक एक तेज हवा चली। बाहर मंजे पर सो रहे मेरे पिताजी, बड़ी बुआ, छोटी बुआ और चाचा जी ने महसूस किया कोई चीज़ उनके पास से तेजी से गुजरी, जैसे कोई छाया। फिर घर का मुख्य गेट धड़ाम से खुद ब खुद खुल गया और बंद हो गया। सब चौंक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वे अंदर दौड़े तो बुआ जी बेहोश पड़ी थी लेकिन शांत। बाबा जी ने कहा, वो चली गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई। मेरे पिताजी ने पहली बार माना कि भूत प्रेत सच में होते हैं, ये कोई कल्पना नहीं थी। अगले दिन सुबह बाबा हरनाम सिंह और दादाजी गांव के शमशान गए। उन्होंने हर श्रृंगार के फूलों वाली साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, सिंदूर सब कुछ एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर विदा किया। उसके बाद बुआ जी पूरी तरह ठीक हो गई। वे फिर कभी उस औरत को नहीं देखी। परिवार में शांति लौट आई, लेकिन वे घटना आज भी याद की जाती है। कभी कभी रात में जब हवा चलती है तो सबको बेसाया याद आ जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उनका असर गहरा होता है। अगर कभी ऐसी कोई घटना हो तो डरना नहीं बल्कि समझदारी से निपटना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी मानवीर सिंह जी की जुबानी जो मैंने आपको बताई। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है आपके रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ, तो आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिख कर भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।